मैं राजवीर सिंह शोरान, एसोसिएट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, SRR मोरारका गवर्नमेंट PG कॉलेज झुंझुनू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपको MSc फाइनल केमिस्ट्री का पेपर सेकंड जो है वो पढ़ाऊँगा। पेपर सेकंड जो है उसके अंदर बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बायोफिजिकल केमिस्ट्री, और इस पेपर का कोड है CH502। ये 75 मार्क्स का आएगा। ड्यूरेशन ऑफ टाइम जो है वो 3 घंटे का है, और इसके अंदर 3 यूनिट कौन सी हैं वो मैं 5 यूनिट हैं इसमें टोटल। यूनिट फर्स्ट ये बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की है, जिसमें मेटल आयंस इन बायोलॉजिकल सिस्टम, बायो एनर्जेटिक्स एंड ATP साइकिल, इसमें DNA पॉलीमराइजेशन, ग्लूकोज स्टोरेज, मेटल कॉम्प्लेक्सेज इन ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी, क्लोरोफिल्स, फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड सेकंड, इन क्लीवेज ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ डाइऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन बायोलॉजी, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ मेटलोप्रोटीन्स इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट प्रोसेसेस, साइक्लोक्रोम्स एंड आयरन सल्फर प्रोटीन्स, और लास्ट टॉपिक है इसके अंदर यूनिट में नाइट्रोजन फिक्सेशन, जिसमें बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड इट्स मैकेनिज्म, नाइट्रोजिनेज, केमिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये यूनिट फर्स्ट है, यानी बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें से 2 क्वेश्चन आएंगे, आपको एक करना है। यूनिट सेकंड और थर्ड जो पोर्शन है वो बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आता है। बायो ऑर्गेनिक में यूनिट सेकंड, इसमें बेसिक कंसिडरेशन आ जाएगा। इसके अंदर इंट्रोडक्शन एंड हिस्टोरिकल प्रोटेक्टिव केमिकल एंड बायोलॉजिकल कैटालिसिस, प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स, कैटालिटिक पावर, स्पेसिफिक एंड रेगुलेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, एक्सट्रैक्शन एंड प्योरिफिकेशन, फिशर्स लॉक एंड की मेथड, और ये इस प्रकार का मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। इसमें ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, ओरिएंटेशन एंड स्टेरिक इफेक्ट, एसिड बेस कैटालिसिस, कोवलेंट कैटालिसिस, स्ट्रेन एंड डिस्टोर्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय एंजाइम्स, न्यूक्लियोफिलिक डिस्प्लेसमेंट इन फॉस्फोरेंस एटम्स, मल्टीपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस and coupling of ATP, cleavage of energetic process, transport of sulfate, addition and elimination reactions। ये यूनिट सेकंड है। यूनिट थर्ड के अंदर को एंजाइम केमिस्ट्री, यानी कोफैक्टर्स है एज डिराइव्ड फ्रॉम विटामिन्स, को एंजाइम्स प्रोस्थेटिक ग्रुप है, को एंजाइम्स स्ट्रक्चर, बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ को एंजाइम ए, थायमिन फॉर पायरोफॉस्फेट, NADP प्लस, FMN, FAD, लिपोइक एसिड, विटामिन B12, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन कैटेगराइज्ड बाय द अबव फैक्टर, एंजाइम मॉडल। इसमें होस्ट गेस्ट केमिस्ट्री आ जाती है, कीरल है, रिकॉग्निशन एंड कैटालिसिस, मोलिकुलर रिकॉग्निशन है, मोलिकुलर एसिमेट्री है एंड प्रोक्रियलिटी है, बायोमेट्रिक केमिस्ट्री है, क्राउन ईथर हैं, क्रिप्टेट्स, साइक्लोडेक्स्ट्रॉन्स, बायोलॉजिकल एप्लीकेशंस ऑफ एंजाइम्स। ये चीज़ें जो हैं इसके अंदर आएंगी यूनिट थर्ड के अंदर। तो सेकंड और थर्ड यूनिट जो है वो बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कवर करता है, और चौथी और पांचवी यानी फोर्थ और फिफ्थ यूनिट जो हैं ये आपकी इसमें बायोफिजिकल केमिस्ट्री के अंदर अंतर्गत आएगा इसका सिलेबस। जैसे बायोलॉजिकल सेल्स एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, बायोलॉजिकल सेल है, इसकी स्ट्रक्चर, फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स, एंजाइम्स, DNA, RNA इन लिविंग सिस्टम्स, हेलिक्स, कोइल ट्रांजिशन है, बायो एनर्जेटिक्स है, इसमें ATP, ADP और इनका आपस में इंटरकन्वर्जन, स्टैटिकल मैकेनिक्स इन बायोपॉलीमर्स है, चेन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ माइक्रोमोलिक्यूल्स आ जाता है इसमें, बायोपॉलीमर्स इंटरेक्शन, इस टाइप का यूनिट फोर्थ के अंदर। यूनिट फिफ्थ के अंदर थर्मोडाइनमिक्स ऑफ बाईपॉलीमर सॉल्यूशन, थर्मोडाइनमिक्स ऑफ बाईपॉलीमर सॉल्यूशन आ जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर है, मेम्ब्रेन इक्विलिब्रियम, मस्कुलर कंस्ट्रक्शन एंड एनर्जी जनरेशन इन ए मैकेनिकल सिस्टम।
सेल मेम्ब्रेन है इसी के अंदर, एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, आयन ट्रांसपोर्ट थ्रू सेल मेम्ब्रेन, इरिवर्सिबल थर्मोडायनेमिक ट्रीटमेंट, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, हाइड्रोलिसिस ऑफ बायोपोलिमेट्रिक्स बाय वेरियस एक्सपेरिमेंट्स, टेक्निकल, सेडिमेंट टेंशन इक्विलिब्रियम, डिफ्रैक्शन मेथड है, लाइट स्कैटरिंग है, लो एंगल एक्सरे स्कैटरिंग है, एक्सरे डिफ्रैक्शन एंड फोटो कोरिलेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ORD। तो ये कुल मिलाकर के 5 यूनिट हैं, यानी सारांश के रूप में अपन ये कह सकते हैं कि यूनिट फर्स्ट बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, यूनिट सेकंड एंड थर्ड बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और फोर्थ एंड फिफ्थ यूनिट जो हैं इट विल कवर बायो फिजिकल केमिस्ट्री। सो टुडे वी विल स्टार्ट यूनिट फर्स्ट बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पहली यूनिट, यानी पहली और लास्ट एक यूनिट है इसके अंदर। इसमें मेटल आयंस इन बायोलॉजिकल सिस्टम, इसको आप कॉटन विल्किंसन की एक किताब आती है उसके अंदर से ले सकते हो। इसका नोट्स कॉटन विल्किंसन की एक बुक आती है, एडवांस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय कॉटन एंड विल्किंसन, तो इसके अंदर से आप कुछ मैटर ले सकते हो। क्या है कि इन नेचर ए लार्ज नंबर ऑफ बायोमोलिक्यूल्स यूटिलाइज मेटल आयंस, मैनी ऑफ दीज मोलिक्यूल्स आर proteins, about 30% of enzymes have a metal atom at the active sites. These metalloenzymes facilitates a variety of reactions which include acid catalyzed hydrolysis carried out by the hydrolase, redox reactions and the rearrangement of carbon bonds, synthenes and isomerases. Metal ions are also polystructural roles. For example, calcium 2+ ions are involved in protein folding. Metal ions containing molecules in general, not just enzymes, several important functions as electron carrier, metal storage sites या oxygen binding and storage sites, and in signal transduction. Metal ions are involved in sites of photoredox reactions as in energy harvesting molecules like chlorophylls. Living organisms do not employ the metals in the same order as that of their abundance in the earth crust. Metals required in major quantities are sodium, potassium, magnesium and calcium. Metals required in minor quantities are manganese, iron, cobalt, copper, zinc and molybdenum, etc. The role of some of these metal ions in redox reactions stems from the fact that these metals ions exist in variable valency which has got low reduction potential. और अब इसके अंदर जैसे कुछ मेटल्स लें अपन, आयरन मेटल जो है it is essential in small amounts for both plants and animals life. However, like copper and selenium, it is a toxic in large quantities. Biologically, iron is that most important transition element. It is involved in several different processes as an oxygen carrier in the blood of mammals, birds and fish, for oxygen storage in muscle tissues, as an electron carrier in plants and animals, bacteria, and for the electron transport in plants and bacteria, for storage and severing of iron in animals and transferitum, as a nitrogenous, the enzymes in nitrogen fixing bacteria, as a number of enzymes, aldehyde oxidase, catalase and peroxidase. दूसरा जैसे मेटल लिया अपने जिंक, it is also an essential element for all or almost all organism. Its role in biological system is in the form of zinc enzymes. Some of the important zinc enzymes are carbonic anhydrase and carboxypeptidase. Zinc is present in more than 80 enzymes. It helps in stabilizing coiled ribosomes. It plays a role in sexual maturation and reproduction.
copper, we can say it is also essential trace element for all organism. Copper containing enzymes play an important role in the pigmentation of skin, functioning of brain, and in the iron metabolism in human body. Copper is an important constituent of redox enzymes and hemocyanins used in oxygen transport. Free copper ions are highly toxic and almost absent from cells. जैसे कोबाल्ट है, इट इज़ एन एसेंशियल ट्रेस एलिमेंट फॉर मैनी ऑर्गेनिज्म. It is a constituent of vitamin B12 and an activated a number of enzymes. One other aspect of cobalt biochemistry that should be mentioned is that cobalt 2 plus can be substituted for zinc 2 plus ions in a number of enzymes without gross change in activity. Carboxypeptidase and carbonic anhydrase are good examples. Nickel, it is an essential trace element for several hydroxylase and plant ureases. Both are classes of enzymes. It stabilizes the coiled ribosomes. Urease is found to contain tightly bound nickel, which is essential to activity. Urease catalyzes the hydrolysis of urea to ammonia and carbonic acid. Yani urea when get react with water, it can be converted into carbon dioxide and NH3. We can take chromium. It is also essential trace element which is involved in glucose metabolism. Chromium third ion maintains the correct level of glucose in the blood. It is also found in molecules called the glucose tolerance factor. It works loosely with insulin to facilitate the uptake of glucose into cell. Molybdenum. It is an essential trace element for many plants and also occur in higher animals including humans. Molybdenum is used in enzymes connected with nitrogen fixation and nitrate reduction. A tiny amount of calcium is also used in sophisticated intracellular Shinley system. Calcium, it is also essential element for all organism. It is used in cell walls, bones, and some cells as a structural component. It is very important electrochemically and involved in blood clotting. The choice of calcium for the structural transport to thin body is due to the insolubility of calcium salt with carbonate and phosphate. Manganese, it is also an essential trace element for almost all organisms. The manganese 2 enzymes produces in the liver converts nitrogenous waste products into urea, which is carried out by the blood to kidneys. It activates several enzymes, also role in photosynthesis. Magnesium, it is an essential element to all organisms. It is present in chlorophyll, which initiates the process of photosynthesis in green plants. Magnesium ions are concerned more in intracellular than in extracellular fluids in in animal bodies. The presence of magnesium 2 plus ions is a necessary requirement for the activation of phosphate transfer enzymes, which participates in the energy releasing biochemical process occurring in the body. Magnesium ions are also required for carbohydrate metabolism. Mg2 plus ions are responsible for the transmission of electrical impulses along the nerve fibers and for the contraction of muscles. Magnesium has a special role in light harvesting molecules. Chlorophyll, because it is a small +2 cation that is able to adapt octahedrometry and can stabilize a structure without promoting एनर्जी लॉस बाई फ्लोरेसेंस. तो ये क्या है, कुछ एक मेटल एलिमेंट्स हैं
जिनका अपन बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर कैसे यूटिलाइज करते हैं, क्या इनकी एप्लीकेशंस है, नेक्स्ट ई कंटेंट के अंदर या ई लेक्चर के अंदर अपन इसको कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।